हेलो गाइस, we're back with another video. इसमें हम डिस्कस करेंगे द मुअल्लका की फर्स्ट ओड, दैट इज द ओड नंबर 1. इन 7 ओड्स के कलेक्शन को लिखा है इमरू अल कैस ने, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ओड नंबर 1 है इसको. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन for more content and drop down your comments if you want any other video for any other topic of your syllabus. तो बेसिकली जो कलेक्शन है ना, इसको हैंग्ड पोएम्स के नाम से भी जाना जाता है. ये अरेबिक लिटरेचर में ग्रेटेस्ट वर्क्स मानी जाती हैं. दीज 7 पोएम्स आर नोन एज दी मोस्ट एक्सेप्शनल पोएम्स ऑफ द अरेबिक लिटरेचर. इनको मक्का में वॉल्स पे ट्रेडिशनली हैंग भी किया जाता था. ये वॉल्स पर नजर आती थी. ये जो 7 ओड्स थी, 7 पोएम्स थी हमारी, और ये दिखाती हैं कि उस टाइम के अलग अलग पोएट्स में कितनी पोएटिक पावर थी, द एक्सेप्शनल एबिलिटी टू प्रेजेंट देयर थॉट्स इन सच अ वे कि जो रीडर है उसके अंदर भी सेंस ऑफ ऑ आ जाए. तो बिफोर स्टार्टिंग, you must drop down if you want the other 6 odes which are in your syllabus, so I can make the videos for them too. So if we begin with the ode, the first 3 lines says, stop at the houses of the Banu Bakr, and after greeting them, say to them, Imru al-Qais has come in the evening with a group of riders, not slaves. अब जो हमारे इमरू अल कैस हैं, ये अपनी ओड को स्टार्ट करते हैं ये बताने से कि ये बानू बाकर एक ट्राइब के सामने, एक ट्राइब के एक घर पे आके रुक गए हैं, और आके ये बता रहे हैं कि ये आ चुके हैं, इनका अराइवल हो चुका है. ये जो इनकी टोन है ये काफी वार्म है इस टाइम, यानी कि ग्रीटिंग वाली टोन है, कोई लड़ाई झगड़े वाली टोन नहीं है. ये सीधा वहां पे आके रुक गए हैं और अपने अराइवल की न्यूज उनको दे रहे हैं. जो पोएट है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज इमरू अल कैस, और ये बता रहे हैं कि वो नोबल स्टेटस के हैं, यानी कि वो गुलामों के साथ नहीं आए हैं, राइडर्स के साथ आए हैं. उनका स्टेटस हाई है. इसका मतलब है कि वो गुलाम नहीं रखते, वो एक अच्छे इंसान है और राइडर्स के साथ आए हैं. And I have received their news, so good news, and the crown of honor has appeared among them. And I passed by, and they received me with kindness. If they offer you a weak camel, accept it, but I will repay you, whether with a weak one or with a good, obedient she camel. ये जो ट्राइब है बानू बाकर, जहाँ पे ये आए हैं, जिस ट्राइब के यहाँ पे आए हैं, ये उनको एक तरीके का क्राउन ऑफ ऑनर दे रहे हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कि उनको जो रिसीव किया है इन लोगों ने, वो काफी इज्जत से किया है, और ये काइंडनेस से वो खुश हुए हैं. वो उनकी काइंडनेस है, ट्राइब की काइंडनेस से इतने खुश हुए हैं. ये कहते हैं कि अगर ये लोग, बानू बाकरे के लोग, अगर ये मुझे कमजोर ऊंट भी देंगे ना, तब भी मैं इनको बदले में एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग शी कैमल दूंगा. एक ऐसा कैमल दूंगा जो बहुत ही ओबीडियंट होगा. शी कैमल से मतलब हो गया ओबीडियंट शी कैमल, यानी कि ऐसा कैमल जो इनकी बात भी मानेगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा. मूविंग फॉरवर्ड, it is, as for the weak one, it is for the children of the dark-eyed ones whom I visited early. अब ये बता रहे हैं कि ये जो वीक चिल्ड्रंस होते हैं ना, ये जो वीक कैमल होते हैं, जो गिफ्ट के लिए किसी को दें, तो ये ऐसे बच्चों को देंगे, यानी कि ऐसे इंसानों को जो ईविल हैं, या कि जो अच्छे से उनकी ग्रीटिंग नहीं करते, यानी कि जिनके पास ये पहले गए होंगे, जिस ट्राइब के पास ये पहले गए होंगे, जिन्होंने इनको अच्छे से ग्रीट नहीं किया होगा, ये उनको एज अ चाइल्ड मान रहे हैं, बचकानी हरकत मान रहे हैं, और बोलते हैं कि उन लोगों को, उन बचकाने लोगों को वीक कैमल के साथ ग्रीट करेंगे. But they were left behind, not with me, their journey obstructed by the worst of adversaries. यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आई होंगी या जो मुश्किलें आई होंगी, उनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है. To the left of a hillock over which its water flows far off to the east when it is low in the sky, there the kings of Kinda make their homes, and their children are like new moons when they appear.
अब ना हमारे जो ये पोएट है ना, ये कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जो बानू बाकरे की जो ट्राइब है, ऐसा कि साइड में पानी बह रहा है, मतलब वाटरफॉल है जैसे कोई, और यहाँ पे जैसे कोई किंग ऑफ काइंडा रहते हैं, कोई बहुत ही नोबल पर्सन का यहाँ पे वास है, और यहाँ की जो वाइब है, यहाँ की जो एटमोसफियर है, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंट हो रहा है इनके सामने, बहुत ही नोबल नेचर लग रहा है इनको, इस ट्राइब का और इस जगह का। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो न्यू मून्स की तरह है, जैसे कि नया नया चांद निकल के आता है तो कितना सुंदर लगता है, कितना नोबल, कितना प्यारा लगता है। अब यहाँ पे जो इनको ग्रीट कर रहे हैं ना हमारे जो पोएट हैं, अब यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं, ये एक तरीके का सिंबल है कि अरब कल्चर में किसी भी इंसान को ग्रीट किया जाता है तो जिसको ग्रीट किया जा रहा है वो उसको रीपे करता है, उनकी भी तारीफ करके, उनको भी कुछ प्रेजेंट करके। Wise men of an ancient people, no people is more noble than they, more virtuous। तो ये ऐसा बताते हैं कि ये जो इस ट्राइब के जो लोग हैं, ये जो हमारे कौन सी ट्राइब है, हमारी बानू बाकरे की जो ट्राइब है, यहाँ के जो लोग हैं, इनसे ज्यादा नोबल पीपल इन्होंने नहीं देखे, जो इतने वर्चुअस हैं, अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं और एक अच्छी लाइफ लीड करते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में ना टिल दिस लाइन, थर्ड लास्ट लाइन, दे सेड गो इन सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ अ फुल मून। ये यहाँ पे बताते हैं अपना एक एक्सपीरियंस काइंडा के साथ, एक ऐसे किंग के साथ। तो इमरोल कैस पर याद करते हैं एक पॉजिटिव इंटरेक्शन काइंडा के साथ। ये याद करते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी, कि कैसे उन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट किया था और उनकी हर बात में अपनी हाँ मिलाई थी। और ऐसी ही जो उनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी का जो उनका नेचर था, उसी की वजह से हमारे जो पोएट हैं इमरू अल कैस, उनको भी लगा कि ही हैज द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न, क्योंकि उनके कल्चर में हर चीज को रीपे किया जाता है, इसीलिए उनको काइंडा की जो ये जो अच्छे जेस्चर्स हैं इनको भी रिटर्न करना होगा, इंडिकेटिंग द रेप्रिकोसिटी रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्टेड इन अरब कल्चर, कि कैसे अरब कल्चर में हर चीज को रेसिप्रोकेट करने का एक जेस्चर होता है, उनका कल्चर होता है। अब ये आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं they said go in safety with the help of a full moon, a good son of Himyar, nobly born। अब आगे याद करते हैं बानू निजाम के बारे में, यहाँ बात हो रही है अ गुड सन ऑफ हिमयार की जो बात है, ये बानू निजाम की बात हो रही है। ये एक ऐसे पर्सन है जो पोएट के एक कंपेनियन है और एक अच्छे दोस्त हैं, पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से इनकी जो अलायंस है वो टूट जाती है। यहाँ पे ये बात हो रही है, when a man is hospitable and of noble birth, a man of virtue and valor, his guest is free to praise him, not fearing that the speaker will be thought because of his praise to seek gain। ये कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो ऐसी नोबल जगह पर पैदा हुआ हो, एक ऐसी नोबल ट्राइब में पैदा हुआ हो, उसको उसके अंदर ही वर्चू होते हैं, उसके अंदर बाय बर्थ वर्चूज होते हैं, और किसी की भी अगर वो तारीफ करता है, किसी की हेल्प करता है, तो वो उसकी रेसिप्रोकेशन में कुछ और एक्सपेक्ट नहीं करता, या कुछ अपने गेन के लिए किसी की तारीफ या किसी की हेल्प नहीं करता। अब वही इस इंस्टांस को आगे बढ़ा रहे हैं, जब ये पहले उन किंग से मिलने गए थे। I visited Hujr and offered him thanks for a generous gift that no words could repay। अब ये वापस जाते हैं अपने उसी जगह पे जहाँ पे इनको एक किंग मिले थे, क्योंकि इनको एक रीपे करना था, इनको रेसिप्रोकेट करने थे उनके अच्छे जेस्चर्स को। I stayed with him lingering as the lightning lingered at Yathrib, a dark cloud from the Banunism passed by us, but when it saw my brother, it wheeled away। ये बता रहे हैं कि हुज्र जाने के बाद इनकी एक अलायंस बन जाती है, एक तरीके से फ्रेंड हो जाते हैं उन लोगों के साथ, पर उसी टाइम कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते हैं जो उनको अलग कर देते हैं, जिससे इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द बानो निजाम वर माई कंपेनियंस अमंग देम
वर बोथ कंपेनियंस एंड इंटीमेट फ्रेंड्स। ये कहते हैं कि बानो निजाम भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कंपेनियन हैं, मेरे साथ रहने वाले हैं, और उन्हीं को देख के मेरी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। जो वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी सुलझ गई। Moving forward, it is, as for me, I have no companions of the Banu Nizam because they left me alone in a hostile land. बाद में कहते हैं कि मेरी जो फ्रेंडशिप थी, ये जो कंपेनियनशिप थी, ये टूट गई क्योंकि उन्होंने मुझे एक हॉस्टाइल लैंड, एक खाली जगह पे, एक बंजर जगह पे अकेला छोड़ दिया। I gave an example of a virtuous man, a proof of a noble boat like them or perhaps nobler. अब यहाँ पे कहते हैं कि बानो निजाम के साइड से अब मेरे पास कोई कंपेनियन नहीं बचा। अब वो एक नोबल बर्थ के लोग थे, नोबल लोग थे, क्योंकि मुश्किल के टाइम पे उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे मुझ पर कोई खतरा ना आए और मैं बच जाऊं। I am the son of the noblest of all Arabs, so that men commend me to their neighbor. I am not like those who dwell among the huts of a land that the evening shower has visited, where no neighbor ever comes to them by night or by day or at any time. ये अपने आप को एक ऐसे पर्सन बोलते हैं जो अरब्स में सबसे नोबल है, सबसे ज्यादा नोबल है, सबका अच्छा चाहते हैं, और ये कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो यहाँ वहां भटकता फिरूं, कि जहां बारिश आ रही है किसी की भी जगह रुक जाऊं या किसी का भी सहारा ले लूं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी का बिना मतलब के सहारा ले लूं। They have many neighbors, but have never been visited by a man of noble birth, except for a blind, infirm poet and an old man, white-haired and toothless. And if they knew what I say, they would bear witness to the truth of my words. The speakers were silent with nothing to say when they were reproached for their lapse in memory. यहाँ पे कह रहे हैं, पर मैं तो ये कसम खाई थी कि मैं कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहाँ पे मेरा कोई मतलब ना बने, पर मैं ऐसी जगह चला गया, ऐसी जगह में आ गया, ऐसी ट्राइब्स के पास आ गया जहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए या जहाँ पे आना सुटेबल नहीं है, और उसके कुछ नेगेटिव consequences भी हैं। अब इस पूरे पार्ट में यही बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने जो ओथ ली थी ये उसके अपोजिट में चले गए हैं और ऐसी चीजें उन्होंने कर ली जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और ऐसी प्लेस पे आ गए हैं जहाँ पे इनको नहीं आना चाहिए था। They neglected my companions and left them to die in the darkness of night as though left behind. You see the fawn whose mother lies dead and her throat has been cut. But what has she done? She is innocent, except that she was found in a thicket of reeds. And another has been struck down among the thorns by the cruel falcon, and among them is a highland gazelle. ये कह रहे हैं जब मुझे उस लैंड पे छोड़ा गया तो मेरी सारे जो लोग थे जो मुझे लगा था मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने असलियत में मेरी हेल्प नहीं करी, और वो मेरे दोस्त नहीं निकले असलियत में। उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही था। ये कहते हैं कि ऐसी जगह थी जहाँ पे एक फॉन की जो मदर है वो इसको दिख रही थी, इसको किसी ने मारा हुआ है, थ्रोट काट के उसका मारा हुआ है, गला काट के मारा हुआ है। उसने किया ही क्या होगा, वो तो एक इनोसेंट सी फॉन थी। एंड अनदर हैज बीन स्ट्रक डाउन अमंग द थॉर्न्स, और एक और ऐसे ही मरा हुआ है, एक ऐसी मरी हुई जो फॉन है वो भी थॉर्न पे पड़ी हुई है, जैसे किसी बाज ने उसको चीर फाड़ के इसको मार दिया हो। ये बानो निजाम को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं एज गैजल्स, कि ये ऐसे लोग थे जो फ्रेंड्स के एक तरह के उसमें आए थे, मुखौटे में आए थे, और इन्होंने असलियत में आके इनको इनके साथ धोखा कर दिया, इनको इनकी फैमिली से छीन लिया और दूर कहीं डार्कनेस में फेंक दिया। Outrunning any companion to a place of safety and out of reach, but how quickly has a similar fate struck down many an Arab far and wide, a slave, a free man, or a noble fearless warrior who carried a proud head. अब ये उसी जगह से बाहर निकलते हुए उस जगह को एक कंपैरिजन देते हैं लायन से, कि वो जगह ऐसी है
कि वहां पे एलिमेंट ऑफ डेंजर भी है और अनप्रिडिक्टेबल जगह भी है वो, कि कोई भी आके समझ नहीं आता कि कौन आके किसको मार जाए या कौन आके किसकी हेल्प कर दे। I have mentioned them in many a poem, how they were struck down while they slept. मैंने पढ़ा है कि कैसे एक स्लेव या एक ऐसा ही नॉर्मल आदमी, एक नोबल पर्सन या एक फियरलेस वॉरियर, ऐसे इंसानों को भी जब वो सो रहे थे तो आके मार दिया गया, उनके साथ धोखा किया गया। I have mentioned them among noble chiefs of Muzahina, Haban and the Banu Bakr. ये उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र अपने वर्क्स में किया हुआ है। Those for whom the holy law is desirable, a benefit from God, a gift, this is a generosity that no man may dispute. A land in which the very dust is sweet. I visited every neighborhood, but not a single house had a roof to protect me. यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, कि कैसे एक पर्सन की लाइफ इतनी फ्रेजाइल है कि कोई भी आके उसको कैसे भी मार सकता है। कहते हैं कि मैंने हर जगह घूम के देख लिया, इतने घर हैं वहां पे, इतने नोबल पर्सन है, पर एक ऐसी जगह नहीं है, एक ऐसी छत नहीं है जहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाए। Its land does not produce lizards or locusts, but does produce cats and grazing cattle. I journeyed to places guided by her like the evil one. If I were to settle there and build a home, it would only be taken from me. This is a widespread tradition, and it is true, as old as a well established custom. यहाँ पे एक थीम टैग टैकल हो रही है कि कैसे चीजों को बार बार याद करने से हर चीज एकदम नई जैसी फील होती है, कि कैसे उनको जब कि कहीं भी जगह कोई रहने के लिए रूफ नहीं मिली, कोई शेल्टर नहीं मिला, तो उनको ऐसा लगा कि हर चीज उनसे छीन ली गई है, ऐसे कि उनसे एक घर छीन लिया गया है। एक ऐसा ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को रहने की जगह और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वैसी जगह भी उनको कोई हेल्प नहीं मिली। I journeyed to places where the gazelles have snatched a man from his family. I passed through a land that looked at me like a lion, its eyes fierce in the dark. There I saw a lion's cub, its mane beginning to show he could be recognized by any traveler who has journeyed across deserts, and by any man if he has a trace of the virtue of noble men like Al Allah. Our chargers followed one another in line as we rode up the slope, leaders of the tribe. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं ऐसी जगह गया हुआ हूँ जहाँ पे कितने ही लोग दूसरों को उनकी फैमिली से, उनके कंपेनियन से छीन लेने की ट्राई करते हैं, जैसे कि वो एक लायन हो, उनकी आंखों में डेंजर दिख रहा होता है कि अभी आके दूसरे छीन के ले जाएंगे। ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जगह उनको ऐसे लोग मिल सकते हैं, और वो जगह कोई भी हो सकती है, किसी भी नोबल पर्सन के साथ ये काम हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं, एज वी रोड अप द स्लोप, लीडर्स ऑफ द ट्राइब, द बानु Asad, it was noon, and no breeze stirred the air, and the day was hot. Then the Banu Asad took shelter under the white sand of the hillock, on a rock whose surface was red and gleamed like a snake in the sun. यहाँ पे याद कर रहे हैं कि कितने लोगों को ये पीछे छोड़ आए हैं, कितनी चीजें आ गई हैं, और जब बानो उसको शेल्टर मिलता भी है तो कैसी जगह मिलता है, ऐसी जगह जहाँ पे हल्की सी भी हवा नहीं है, दिन ऐसा चिलचिलाता हुआ गर्म है कि कोई भी इंसान जल जाए। वो एक रॉक के ऊपर लेटते हैं जो गर्म होके एकदम रेड हो गई है, जैसे कि सन में एक स्नेक की स्किन हो जाती है। और जैसे जैसे वो बाहर वहां से बाहर निकलते हैं स्ट्रगल करके, तो उनको भी सहारा मिल जाता है, उनको भी वाटर फ्लोज मिल जाते हैं, जगहें मिल जाती हैं जहाँ पे उनको पानी मिल जाता है। आगे है, he who fails to visit after swearing an oath shall be a neighbor no longer. He will be the neighbor of people who do not swear oaths and whose character is hidden, and his name shall be known by his lack of courage and by his vices. My friends say, Labid, stay and leave to others the care of bringing news. यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि he is warning against neglecting those left behind. He is drawing attention to the potential dangers of overlooking the vulnerable, कि कैसे जब उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है जो हम जिनको कमजोर मानते हैं, वो भी एक टाइम पे आके स्ट्रांग हो जाते हैं, उनको छोड़ना एक तरह की गलती बन जाता है, एक तरह की गलती हो जाती है।
But news is a wanderer that journeys far with eyes that see but cannot be seen. The hands of the wandering blind man cannot protect him from the vulture, but when he gains news of his dwelling, he is happy and sings songs. He who does not visit a place has no dwelling place and is a stranger to its inhabitants. There is a saying, if you want to know what an area is like, visit its chief. एंडिंग तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, अगर जानना चाहते हो कोई जगह कैसी है, कोई ट्राइब कैसी है, तो वहाँ के जो चीफ हैं उनसे मिलो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के इनहेबिटेंट्स कैसे हैं, वहाँ के लोग आपको शेल्टर देंगे या नहीं देंगे, वहाँ के लोग आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपको वो एक ऐसे पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे जिससे सब कुछ छीन लेते हैं, या आपको एक हेल्पर मिल जाएगा, एक ऐसा पर्सन who is like a shelter in the sun. So that was the end of our video. Thank you for watching, guys.